नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झांकी न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के एक निजी स्कूल परिसर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात कार्यकर्ताओं के साथ सुना। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो महापुरुषों का जिक्र किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और झारखंड की वीर यानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। इन दोनों की जयंती पर प्रधानमंत्री ने इन्हें नमन किया है और खासकर झारखंड में जिस तरह से लूट खसोट अत्याचार अपराध बढ़े हैं, इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इसे लेकर प्रधानमंत्री काफी गंभीर हैं और हमारी पार्टी ने इस बात तय किया है कि झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार बने। इसलिए इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और झारखंड में किस तरह भ्रष्टाचार खत्म हो, इसे लेकर प्रधानमंत्री झारखंड के प्रति काफी कटिबद्ध नजर आ रहे हैं। सरकार ने भले ही महान विभूतियों की सहभागिता की इस अभियान में प्राण लोगों को सरदार पटेल से जुड़े। देखिए, बहुत सारे बातें उन्होंने बताई और एक तो दो महापुरुष का 150वीं जैन जयंती अब प्रारंभ हो रहा है। उसमें से एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है और उस दिन को हम सब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और वो दीपावली के दिन पड़ रहा है, तो इस बार और धूमधाम से उसको भी मनाना है। फिर 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, वो भी 150वें जन्म जयंती प्रारंभ हो रहा है, उसको भी पूरा देश में धूमधाम से मनाना है। तो ये कई चीजें उन्होंने, लेकिन खास करके झारखंड में आज की जो जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की, ताकि झारखंड को हम सब बचा सके। आज झारखंड जिन लोगों के हाथों में है, अगर मैं कहूं कि दलाल और बिचौलियों के हाथ में झारखंड फंस चुका है। ये लोग सब कुछ लूटने में लगे हुए हैं, इसलिए झारखंड को लुटेरों से, दलालों से, बिचौलियों से बचाने के लिए ये चुनाव है। और इसलिए झारखंड की हम तमाम जनता से यही अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमें झारखंड को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करना और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना। झारखंड में चुनाव आते ही दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी दरमियान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जामताड़ा विधायक द्वारा सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन एक लाचार व्यक्ति हैं। उनके बड़े भाई स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी हेमंत सोरेन की भाभी पर जिस तरह से उनके गठबंधन के दल के विधायक इरफान अंसारी ने अभद्र टिप्पणी की है, ऐसे में हेमंत सोरेन को इरफान अंसारी पर कार्रवाई करनी चाहिए। हेमंत सोरेन की भाभी है सीता सोरेन, ऐसे में हेमंत सोरेन क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन में अगर जरा सी भी नैतिकता है तो उसे अविलंब मंत्री पद से हटाए और इरफान अंसारी पर कार्रवाई करें। हेमंत सोरेन इतनी लाचार और बेबस है, वोट के खातिर वो किसी भी हद तक वो गिर सकता है। पार्टी भले अलग हो, लेकिन सीता सोरेन उनकी भाभी है। उनके भाई जो आंदोलनकारी दुर्गा सोरेन की पत्नी है और झारखंड की एक महिला भी। और सीता सोरेन के बारे में जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी इस घटिया शब्द का उपयोग करते हैं, उस शब्द का हम प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हेमंत सोरेन में थोड़ी भी दिल में कोई स्वाभिमान है तो इरफान अंसारी को तो मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। जो एक महिला के बारे में और वो भी आंदोलनकारी के बहू के पत्नी के बारे में, शिबू सोरेन के बहू के बारे में और अपनी भाभी की बारे में अगर इतने घटिया वो शब्द का प्रयोग करते हैं और इसके बाद भी हेमंत सोरेन चुप है,
और उनको मंत्रिमंडल से भी नहीं हटा रहे, तो आप सोच सकते हो उसे झारखंड की माँ बहनों की रक्षा कैसे हो सकती है। इसलिए झारखंड की जनता, झारखंड की माँ बहन इसको देख रही अच्छी तरह से। फिर से मैं कहूँगा कि हेमंत सोरेन से आप तो कम से कम जाग जाना चाहिए उनके स्वाभिमान। और इधर जमशेदपुर के पौसडी थाना अंतर्गत छोटा गोविंदपुर से पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और नशे की सामग्री बरामद की गई है। इस मामले में 2 अभियुक्त अब भी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों में छोटा गोविंदपुर रेलवे कॉलोनी का रहने वाला सुजल गोप, छोटा गोविंदपुर के सुभाष नगर का दिनेश पात्रो, पसोडी पूर्णाडी का रोकेश पाल उर्फ सोना भगत, छोटा गोविंदपुर के रेलवे क्रॉसिंग स्थित काली मंदिर के पास का रहने वाला सनुप गोप और जादूगोड़ा आसन बनी बीरगांव का असीम दास शामिल है। पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए विधि व्यवस्था डीएसपी तौकीर आलम ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छोटा गोविंदपुर स्थित रामा मार्ट के पास मां कंस्ट्रक्शन में 5-6 लोग हथियार से लैस होकर डकैती की योजना बना रहे हैं। उस सूचना की जानकारी वरीय पदाधिकारी को देते हुए वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। टीम मिली सूचना के आधार पर उक्त जगह पर पहुंची तथा वहां मौजूद लोगों को घेर कर पकड़ लिया। ऐसे क्रम में पुलिस ने देखा कि मां कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर एक चौकी लगा हुआ है। वहीं पर 5 लोग शराब के साथ साथ सिगरेट का नशा कर रहे थे। वे सभी पुलिस बल को देखकर भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में सभी ने बताया कि वे सभी डकैती करने की योजना बना रहे थे। उनके साथ 2 अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। उनका नाम पॉल्टू उर्फ समीर एवं बेगी गोप है, जो फरार हो गए हैं। 25/10/24 को 5:45 बजे पसोडी थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि छोटा गोविंदपुर रामा मार्केट के पास कुछ अपराधी इकट्ठा हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। उक्त सूचना के आलोक में थाना प्रभारी के द्वारा एक त्वरित टीम का गठित किया गया और तत्काल वहां से प्रस्थान करते हुए घटनास्थल पहुंचे और वहां पर जमे हुए अपराधियों को धर दबोचा, जिसमें एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। उक्त सभी अपराधियों के कन्फेशन में यह आया है कि ये लोग उस दिन किसी डकैती की योजना बना रहे थे, जिसका ये लोग प्लानिंग लगभग पूरी कर चुके थे, लेकिन पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाई और लगभग 40 मिनट के अंदर सूचना मिलने के उपरांत इन्हें वहाँ से धर दबोचा गया और किसी भी अप्रिय घटना को रोका गया। ये पुलिस की प्रिवेंटिव एक्शन जो है बहुत ही त्वरित और कम समय में किया गया है और वहाँ से उनकी गिरफ्तारी के उपरांत इन्हें वापस लाया गया और उसमें 3-4 अपराधी और वहाँ से फरार हुए हैं, जिनकी छापामारी चल रही है और उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। इसमें एक अपराधी सुजल गोप है, जिसका पूर्व भी आपराधिक इतिहास रह चुका है। ये आर्म्स एक्ट में जेल भी जा चुका है और 2-3 और भी केसेस में मारपीट और 307 में ये पूर्व में जेल गया हुआ है। और इसके साथ दूसरे अन्य अपराधी दिनेश पात्रो, ये भी पूर्व में जेल जा चुके हैं और बाकी 3 का हम लोग अभी आपराधिक इतिहास फिलहाल नहीं है, लेकिन इसे हम देख रहे हैं कि अगर इनका क्या इतिहास है, आपराधिक इतिहास। लेकिन ये इनमें से 2 अपराधी जो है वो पहले से पुराने अपराधी हैं और ये पूर्व में कई बार जेल भी जा चुके हैं। इधर जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन द्वारा चुनाव के वक्त गुपचुप तरीके से माल ढुलाई हेतु टेंडर निकाले जाने का विरोध किया जा रहा है। यूनियन के द्वारा इसको लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां टेंडर का विरोध किए जाने का निर्णय लिया गया। यूनियन के अध्यक्ष जयकिशोर सिंह ने बैठक के उपरांत कहा कि रेट में बढ़ोतरी व पार्किंग में व्याप्त समस्याओं को लेकर लगातार उनका आंदोलन जारी है। आंदोलन के बीच में उन्हें केवल आश्वासन ही दिया गया, जबकि धरातल पर उनके मांगों के संबंध में कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जब यूनियन ने चुनाव के बीच में ही कंपनी गेट को जाम कर अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया था, तब पुलिसिया दबाव देकर उनके आंदोलन को स्थगित करवाया गया, लेकिन गुपचुप तरीके से इसी बीच यूनियन से बिना वार्ता किए नया टेंडर निकाला गया है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नाइट टेंडर में ये प्रावधान होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष उनके रेट में 10% की बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ पार्किंग को दुरुस्त करने एवं वाहन व्याप्त तमाम समस्याओं को कंपनी प्रबंधन दूर करे। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रबंधन
के अधिकारी सीधे यूनियन से बातचीत करें, अन्यथा चुनाव के उपरांत चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा और इससे जो भी प्रोडक्शन बाधित होगा उसके लिए स्वयं कंपनी प्रबंधन दोषी होगा। प्रशासन के थ्रू भी रख दिए हैं और यह प्रेस के माध्यम से भी रख रहे हैं। अब जो टाटा स्टील चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए टेंडर निकाला है उसको लेकर, और हम लोग अपने मूलभूत सुविधा को लेकर, और हम लोग जो अपना आंदोलन स्थगित किए थे उसको आगे बढ़ाने के लिए लेकर प्रशासन के द्वारा वार्ता हुआ। इसके बाद हम लोग अपना आंदोलन को स्थगित किए। इसके बाद अचानक हम लोग मालूम चलता है कि टाटा स्टील टेंडर निकाल दिया है। तो टेंडर निकालने के बावजूद हम लोग पता नहीं किए, तो हम लोग अपना टेंडर में सब प्रेस के माध्यम प्रशासन को जानकारी दे दिए हैं। अब प्रेस को भी के थ्रू जानकारी दे रहे हैं कि आज जो टाटा स्टील टेंडर निकाला है उसमें 10% की बढ़ोतरी हर साल हम लोग का हो। इसको लेकर जो हम लोग का 205 रुपया 260 रुपया रेट है, लोकल का 205 रुपया, गंवरिया का 260 रुपया, उस विषय में कि हम लोग का 10% का वृद्धि हो, हर साल हो। और दूसरी बात यह है कि आज जो टाटा स्टील आपका लैट्रिन बाथरूम ड्राइवर को दरकिनार कर रहा, हम लोग गाड़ी मालिक को दरकिनार कर रहा है, ये वेंडर का मामला नहीं है, ये टाटा स्टील का मामला है। टाटा स्टील एक प्रिंसिपल कंपनी है। आज कहीं भी मान लीजिए मेरा नाम जय किशोर सिंह है तो मेरा फादर का नाम श्री राम सिंह है, उसी प्रकार टाटा स्टील का नाम है, हर जगह जुड़ेगा। टाटा स्टील को ही समाधान निकालना है, कोई वेंडर नहीं निकाल सकता है। तो आप टाटा स्टील से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हम लोग से वार्ता करके इस समस्या को जो बराबर होते रहता है उसको निपटारा कीजिए। आज 3 साल टेंडर हुआ, हम लोग कहीं तंग नहीं किए, लेकिन अब जो टेंडर होगा वो भयानक होगा। आप टेंडर कर दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका टेंडर को हम लोग बैक करवा देंगे। अब हम लोग डिमांड नहीं मानेंगे, टेंडर को बैक करवा देंगे। और जो ड्राइवर को आज आप दरकिनार कर रहे हैं, ड्राइवर को ही आपका थ्रू आपको बैक करवाएंगे। आज हम आपको बता दे रहे हैं, ड्राइवर के थ्रू और लोकल मालिक के थ्रू आपको पूरा वेंडर आपका बैक हो जाएगा। दाना चक्रवर्ती तूफान के असर से पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 दिनों की बारिश से क्षेत्र में धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में धान की बालियां लगे पौधे जमीन पर गिर गए हैं और खेतों में पानी भी भर गया है। इससे धान की बालियां जमीन पर झड़ने की आशंका है और किसान इससे चिंतित हैं कि उनकी उपज कम हो जाएगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव सह झारखंड के प्रभारी जयप्रकाश यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया। कहा कि विधानसभा 2024 में महागठबंधन के प्रत्याशी जहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं, उन सभी प्रत्याशियों को पूरा सहयोग और समर्थन करना है। जयप्रकाश यादव ने कहा कि अगर पार्टी के निर्देश को ना मानते हुए कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता महागठबंधन के साथियों के विरोध में कोई भी कार्य करते हैं तो पार्टी उस पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। महागठबंधन बनाने में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अहम भूमिका रही है, इसलिए हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य है कि हम महागठबंधन के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी पूर्वक करें। महागठबंधन के उम्मीदवार जहां भी झारखंड प्रदेश में चुनाव हो रहा है उम्मीदवार बनाए गए हैं, उसके अलावा अगर कोई भी गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ अगर जो है कोई प्रचार करते हैं या कोई ऐसी योजना बनाते हैं तो इसे पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, अनुशासनिक कार्रवाई करेगी और महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार हैं सारी शक्ति लगा करके उम्मीदवार को विजय करने का संकल्प जो है सभी को लेना है। राष्ट्रीय जनता दल का यही उद्देश्य है, महागठबंधन का यही उद्देश्य है।
और पोटका थाना में चुनाव के मद्देनजर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है। इसी क्रम में पोटका थाना क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा अवैध शराब भट्टियों को नष्ट करने में पोटका पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस दौरान लगभग 13,000 किलो जावा नष्ट किया गया। वहीं 200 लीटर महुआ शराब को भी नष्ट किया गया। वहीं थाना प्रभारी रवि होनहागा ने बताया कि अवैध शराब भट्टियों पर लगातार छापेमारी अभियान चलाकर नष्ट किया जा रहा है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। वहीं इस धंधे में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एकदम दिखे, कैसे नहीं दिखे? आप पलट दीजिए, उधर गिराइए। और राजधानी रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर के द्वारा भाजपा कार्यालय हरमू से भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा से बिरसा चौक तक मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई। वहीं बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूका गया। इधर चक्रधरपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी अपनी मजबूत दावेदारी को लेकर अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी क्रम में चक्रधरपुर के पूर्व विधायक से भाजपा प्रत्याशी शशि भूषण सामड़ ने एनडीए के घटक दल आजसू और जेडीयू के नेताओं के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्य रूप से आजसू के केंद्रीय सचिव सिद्धार्थ महतो और जेडीयू के जिलाध्यक्ष बिसराम मुंडा मौजूद थे। ये मुलाकात आजसू जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ महतो के घर पर हुई है। बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी शशि भूषण सामड़ को भारी से भारी मतों से विजय बनाने के लिए एक रणनीति नेताओं के द्वारा बनाई गई है। मीडिया से बात करते हुए नेताओं ने कहा कि चक्रधरपुर विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी शशि भूषण सामड़ की बड़ी जीत होने वाली है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही चक्रधरपुर के कराईकेला और टोकलो को अलग प्रखंड बनाया जाएगा। वहीं चक्रधरपुर को एक नया जिला भी बनाया जाएगा और चक्रधरपुर का विकास भी तेजी से होगा। शशि भूषण सामड़ ने कहा कि झामुमो कांग्रेस राजद वाले इंडी गठबंधन सरकार से जनता त्रस्त है और इस बार बड़े बदलाव की तैयारी में जनता है। उन्होंने मौजूदा विधायक सुखराम उरांव पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। इधर आजसू जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ महतो ने कहा कि शशि भूषण सामड़ को आजसू का एक एक कार्यकर्ता मदद कर रहा है और उनकी जीत पक्की है। वहीं जेडीयू जिला अध्यक्ष ने बताया कि चक्रधरपुर विधानसभा के जिस बनगांव में एनडीए को कम वोट आती थी उस बनगांव क्षेत्र से भी इस बार भाजपा प्रत्याशी शशि भूषण सामड़ लीड करेंगे। तीनों नेताओं ने जीत का दावा करते हुए प्रदेश में हेमंत की सरकार को पलटने का दावा किया है। इंडिया गठबंधन तो वो अपना काम कर रही है, जनता उससे हमसे ज्यादा काम कर रही है क्योंकि उसका बदला लेने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने काम नहीं किया और जो वादा किया था वो भी एक भी जमीन पर नहीं उतारा। इसीलिए जनता ने हमको पूरा गांव में हमको अभी वोट देने के लिए उन लोग तरस है कि कब इलेक्शन होगा और हम लोग शशि सामड़ को भारी मात्रा में जिता करके यहाँ जो पुराना रोल है उनका, जो यहाँ पर कोई काम नहीं होता है वो शशि सामड़ वहाँ जाने से फोन करने से वो काम होता था। आज वही शशि सामड़ को फिर इन लोग को याद किया है और ये लोग गलत किया कि इन लोग का पब्लिक ने महसूस किया कि हम लोग शशि सामड़ को वोट नहीं दे करके आज हम लोग को ये दिक्कत हो रही है। ब्लॉक में हम लोग जा रहे हैं, पूरा ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, फिर भी हम लोग का काम नहीं हो रहा है। शशि सामड़ रहने से ये काम तुरंत अभी एकदम कर देता और करके दिखा भी देता। पूर्व की सरकार, अर्जुन मुंडा की सरकार, जिस समय उप मुख्यमंत्री सुदेश जी और हेमंत सोरेन जी थे, उस समय 2.5 वर्ष का बाद पर उनको सरकार गिराया गया। उस समय
सरकार गिराने से पहले ये दोनों प्रखंड को अलग प्रखंड का दर्जा दिया गया था, जो सिर्फ अधिसूचित किया गया था, उसको फाइल अभी भी दबा हुआ है। मैंने केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी से बातचीत किया था इस विषय पर। उन्होंने कहा कि ये फाइल अभी भी दबा हुआ है और उसको हम लोग दोबारा से जैसे ही हम लोग की सरकार बनेगी, इसको हम लोग अमल करने का काम करेंगे, ताकि क्षेत्र की जो जनता त्राहिमाम करती है, घाटी नीचे से वहाँ 70-80 किलोमीटर दूर जिनको जाना पड़ता है, छोटा सा आधार कार्ड हो, जाति हो, आवासीय हो, मृत्यु प्रमाण पत्र, छोटा चीज़ के लिए परेशान होना पड़ता है, बावजूद ब्लॉक में कार्य नहीं होती है। ये सारे चीज़ को हम लोग ठीक करने का प्रयास करेंगे। हमारा खास करके जेडीयू का कार्यकर्ता है, अपना खास करके मुंडा समाज का है, बाकी समाज का भी हम लोग का जो व्यक्तिगत रूप से पकड़ है, वो सारे लोग एनडीए का जो हमारा प्रत्याशी है श्री शशि भूषण समाज जी, उसका पक्ष में मतदान के लिए सारे लोग को प्रेरित किया जा रहा है। डोर टू डोर हम लोग टाउन में घूम रहे हैं, लेकिन हमारे जो अदृश्य शक्ति है वो ग्रास रूट में, गांव में, बूथ स्तर में काम कर रहा है। अच्छा, अभी से आप लोग का काम लग गया, हम लोग लग गए। और निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि 23 तारीख को जब गिनती होगा ना, जहाँ से हम लोग पीछे चल रहा था बीजेपी का बांधगांव से भी हम लोग बड़ा रहेंगे इस बार। और झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वॉइस एसोसिएशन जसोवा के 5 दिवसीय जसोवा दीपावली मेला का आयोजन रांची के मोराबादी मैदान में किया गया। मेले में बारिश के बावजूद लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। जसोवा मेला की आयोजक निक्की टोपो ने बताया कि ये 5 दिवसीय मेला है जो 23 से 27 तारीख तक लगा हुआ है, जिसमें 240 स्टॉल लगाए गए हैं। इस मेले में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए बुनकर एवं शिल्पकार के साथ झारखंड के विभिन्न जिलों के स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें महिलाओं के स्टॉल अधिक है। इसका उद्देश्य है उन्हें स्वावलंबी बनाना और शिल्पकार एवं बुनकारों को उन्हें एक मंच प्रदान करना है। इस मेले में दीपावली से जुड़े उत्पाद की बिक्री अधिक हो रही है। मेले में स्थानीय उत्पाद मड़ुआ के केक, बिस्किट, ब्रेड, लड्डू की भी खरीदारी लोग अधिक कर रहे हैं। मेले में मैसूर, जयपुर, कश्मीर, नागपुर, सिलीगुड़ी, भागलपुर शहरों के हैंडलूम वर्क के स्टॉल लोगों को अधिक लुभा रहे हैं। बिक्री अच्छी होने से स्टॉल लगाने वाले भी काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के बावजूद बिक्री अच्छी है। वहीं खाने पीने के स्टॉलों में भी लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। साथ ही मेले में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है। और यहाँ पे मेला जो है इस साल 23 अक्टूबर टू 27 तक का लगा हुआ है, जो कि 5 दिन का है। और इसमें आपको करीब 240 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो कि यहाँ पे लोकल आर्टिजन्स जाते हैं, जिसमें कि हम लोग हर महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे उनको प्रोडक्ट्स लगाने का मौका, उन्हें अवसर और प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है। स्टॉल्स लोकल जैसे खूटी के हो गए, गुमला, लोहरदगा, आपका छत्तीसगढ़ और डिफरेंट स्टेट्स के हैं, वेस्ट बंगाल हो गए, उत्तर प्रदेश, साउथ के हैं कुछ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हैंडमेड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। प्लस जैसे दिवाली आ रहा है तो आपको डेकोरेटिव आइटम बहुत सारे दिखेंगे, दिया और दरवाजा में सजाने वाली चीज़ें, फ्लावर्स पॉट, तो वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के सवार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।